Good morning, students. As you know, we are discussing the chapter NPO, and in NPO, this is the last video of the chapter. In this, we will discuss complete questions of chapter NPO, और हम कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं उसका पार्ट वन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे आइटम्स लेते हैं। इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेटा, जिससे आपको और क्लैरिटी आ सके हम क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस तरीके से हम, खासकर पार्ट वन में हमने ऐसे क्वेश्चन लिए थे जिसमें हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था, और एक आध आइटम हमें बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन करने थे। अब हम कंप्लीट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी इंक्लूडेड है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑन 31 मार्च 20 की डेट है। तो इट मीन हमारा जो ईयर है वो ईयर हुआ ईयर 1920। हमें ईयर जरूर पता होना चाहिए, तभी हमें प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर पता होता है कौन सा है। आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम पीरियड एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और उसी डेट की आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। अब व्हाट आर द एडजस्टमेंट जो हमें करनी है इस रिसिप्ट एंड पेमेंट के अलावा, ये कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो was paid for insurance taken up to 1st July 19 with effect from 1st July 19। इट मीन अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम 1st जुलाई 19 को पे किया है और अगर एनुअल है तो 30 जून 20 तक एक्टिव रहेगा। यानी इसका 9 मंथ्स तो हमारे ईयर में होते हैं और बाकी 3 मंथ्स हमारे फ्यूचर ईयर में होते हैं, तो 3 महीने का हमारा एडवांस हो जाएगा इसमें। देखते हैं अभी कैसे ट्रीट करेंगे। सेकेंड वन इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹11,000 अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। इतना हमारा इंटरेस्ट जो है वो अक्रू हो चुका है बट अभी रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव नहीं हुआ है तो हमारे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं आया होगा ये। देन रेंट 6,000, सैलरीज 9,000 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000। आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 20 को, यानी ये तीनों आइटम हमारे आउटस्टैंडिंग है। देन लिगेसी डोनेशन वाज रिसीव्ड टुवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। हमें जो डोनेशन मिला है लिगेसी डोनेशन वो मिला है लाइब्रेरी का ब्लॉक बनाने के लिए। अब हमने ये देखा कि लाइब्रेरी का ब्लॉक बनाने के लिए नहीं, ये किसी स्पेशल पर्पज के लिए हमें मिला है, तो ये हमारा कैपिटल नेचर का हो जाएगा। हमें बाकी जो आइटम गिवन है, ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का, कैश का दे रखा है, बैंक का बैलेंस दे रखा है। जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, हम टिक लगा देते हैं जो हम इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। लिगेसी आपको पता है स्पेशल नेचर की है तो बैलेंस शीट में जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमें मिल चुका है और जो हमें अक्रूड है वो दोनों मिला के एडजस्ट कर लेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। चैरिटी एक्सपेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रेंट टैक्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट में जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो भी करेंगे हम। इंश्योरेंस में जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो भी करेंगे हम। फर्नीचर हमने परचेज किया है बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन, ये सारे आइटम हमारे बैलेंस शीट में है। और बाकी जो सैलरी में एडजस्टमेंट्स है वहां पे करनी है हमें। इसके अलावा रेंट हमारा पास आउटस्टैंडिंग है उसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। ये सब आइटम हमें एडजस्टमेंट्स भी करनी है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके सामने बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमें, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये हमें बनानी है। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारा आइटम था ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों को हमने यहाँ दिखा दिया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगला आइटम हमारे पास है डोनेशन। डोनेशन आपको पता है ये हमारी रेवेन्यू नेचर का आइटम है। रेवेन्यू नेचर का है तो हम कहाँ दिखाएंगे इसे, इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड दिखा देंगे। अगला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जितना हमें मिला था वो हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद हमें मिली है लिगेसी। लिगेसी आपको पता है यहाँ स्पेशल पर्पज के लिए मिली है, तो स्पेशल पर्पज के लिए हमारी बैलेंस शीट में चली जाएगी। देन हमें मिला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000, इसमें एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट है जिसके मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है, अभी देखते हैं कैसे करेंगे। देन न्यूज़पेपर सेल से हमें इनकम मिली है, वो ये रही। देन एक्सपेंस साइड में चलते हैं। पहला आइटम हमारा है चैरिटी। चैरिटी में हमारा इतना एक्सपेंडिचर हुआ। रेंट एंड टैक्सेस दिस अमाउंट प्लस एडजस्टमेंट से, अभी देखेंगे उसे। सैलरी दिस अमाउंट प्लस एडजस्टमेंट से, देखते हैं अभी। प्रिंटिंग 6,000 हमारा जो खर्चा था। देन पोस्टेज 3,000 हमारा जो एक्सपेंडिचर था। एडवर्टाइजमेंट 45,000 प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स है। इंश्योरेंस 20,000, अभी एडजस्टमेंट्स हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है अगला आइटम फर्नीचर। हमने फर्नीचर परचेज किया, कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में चला जाएगा।
इन्वेस्टमेंट लिया, कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन है तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये तो हमने सारे आइटम डील कर लिए अपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। अब चलते हैं अगला जो हमें आइटम गिवन है, दैट इज योर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में हमें गिवन है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 1 जुलाई 19 से स्टार्ट किया है हमने। तो जो एडवांस पार्ट है उसको क्या करेंगे, इट मीन 20,000 जो है वो पूरे साल का है, तो डिवाइड बाई 12। हमें ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो मंथ्स बनेंगे वो बनेंगे 9 + 3, 9 हमारे ईयर के और 3 एडवांस ईयर के। तो फ्यूचर ईयर का जो है 3 मंथ का हम कैसे निकालेंगे, 3/12 कर देंगे, 5,000 अमाउंट आ जाएगा कि पूरे में से कितना हमारा फ्यूचर के लिए है। 5,000 फ्यूचर के लिए है तो हम क्या करेंगे, ये रहा, हम 5,000 अपने इंश्योरेंस में माइनस कर देंगे, भाई ये हमारा प्रीपेड है, तो हमारा नेट अमाउंट ये आ जाएगा। इसके बाद जो आपका एडवांस का अमाउंट है ये आपको पता है बैलेंस शीट में अपीयर होता है, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा। आपको पता है कि ये भाई जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको 2 जगह लेके आते हैं। अगर आपका एडवांस है यानी प्रीपेड है तो प्रीपेड आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में माइनस होता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है। सेम वैसा ही जैसा आप 11th क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किया करते थे। अगला है हमें इंटरेस्ट जो है वो 11,000 का अक्रूड है। अक्रूड है तो क्या करेंगे, हम जो अक्रूड है यानी हमें रिसीव नहीं हुआ है तो हम ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ अक्रूड नहीं हुआ है तो हमारी अभी इनकम है जो रिसीव होना बाकी है यहाँ पर आ जाएगी। अगला आइटम है रेंट, आउटस्टैंडिंग है हमारे पास। जो आउटस्टैंडिंग रेंट है आपको पता है हम ऐड कर देते हैं, टोटल रेंट ये हो गया। और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा, 2 जगह ट्रीट हो गया। देन जो हमारी सैलरी 9,000 थी वो भी हमने आउटस्टैंडिंग ऐड कर दी और शो कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी यहाँ भी आ जाएगी, जो 2 ट्रीटमेंट होते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000 के आउटस्टैंडिंग थे, तो एडवर्टाइजमेंट हमने 10,000 के यहाँ ले लिए और वैसे 10,000 एडवर्टाइजमेंट हमारा यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब बाकी आइटम हम लेगेसी का हम पहले ट्रीट कर चुके हैं, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर के फॉर्मेट में लायबिलिटी साइड में आता है वो है हमारा कैपिटल फंड। ये निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा हमारे पास जो भी यहाँ प्रॉफिट डेफिशिएंसी आएगी या सरप्लस अमाउंट होगा उसको हम इसी कैपिटल फंड में एडजस्ट करते हैं। तो जब तक हमारे पास कैपिटल फंड होगा ही नहीं तब तक हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते। दैट्स वाई अगर उसने कहा है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ तो ओपनिंग बनाना हमारे लिए कंपलसरी होता है। ओपनिंग में और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे शो देंगे कर देंगे, ये कैपिटल फंड आ गया। कैपिटल फंड आने के बाद हम इनकम एक्सपेंस से क्लोज करेंगे, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो सरप्लस है वो आ गया बैलेंसिंग 275। 275 हम ऐड कर देंगे इस कैपिटल फंड में और फाइनल अमाउंट बन जाएगा 5,16,000, और इस तरीके से हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो नाउ आई होप आपको क्लियर होगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे हम ट्रीट करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे रिसिप्ट पेमेंट में अकाउंट गिवन है, आइटम्स गिवन है, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 20 को, इट मीन हमारा ईयर हुआ 1920, और साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट भी बनानी है उसी डेट की। क्लब ने क्या है 20,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था इन ईयर 1819 यानी पिछले साल के में, फॉर ईयर 1920, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओपनिंग एडवांस हो गया। ठीक है, ओपनिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम देखेंगे। सैलरीज जो हमने पे करी हैं वो सैलरीज पे करी हैं ओनली फॉर 11 मंथ, सैलरी सिर्फ 11 मंथ के लिए पे की गई है, यानी जो भी हमें सैलरी यहाँ दिख रही है ये 11 मंथ के लिए है, और पता है ईयर 12 मंथ का होता है तो 1 मंथ का हमें आउटस्टैंडिंग होगा वो एडजस्ट करना होगा। स्टॉक का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और परचेजेस दे रखी हैं, इट मीन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी निकालना है। तो अब ये देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता कि मैनुअली हम क्वेश्चन करते कैसे हैं, यानी इस क्वेश्चन को मैं एनिमेशन के थ्रू ना करा के आपको मैनुअली सॉल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन करते कैसे हैं। आपको पता है सबसे पहले हमें बनाना है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट आप सभी को पता है बेटा, इसका जो फॉर्मेट होता है, इसकी जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में जो आइटम्स हैं वो हम खर्चे दिखाते हैं, यानी डेबिट साइड में हमारे आते हैं ऑल एक्सपेंडिचर। फिर अगला कॉलम हमारा अमाउंट का, देन आपका इनकम, कहाँ कहाँ से आपके पास इनकम आई और अमाउंट। ऐसी आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। अब हमारा जो ईयर है वो ईयर कौन सा है, 1920 है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का ईयर क्या होगा, एज ऑन
31 मार्च 2019। यहाँ पर क्या है, जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम गिवन होंगे उसे हम इसमें दिखाएंगे, ताकि हमें क्या मिले ओपनिंग बैलेंस शीट से, कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें कैपिटल फंड मिलता है। लाइन नंबर थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, ये थोड़ी सी लिखने में बन जाती हैं। लाइबिलिटीज है, यहाँ पर अमाउंट है, एसेट्स हैं और अमाउंट है। ऐसी एक और फॉर्मेट बन जाएगा हमारा, दैट इज बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट कब की होगी, ये बैलेंस शीट होगी एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इसके अंदर भी हमारे वही कॉलम्स हैं जो प्रीवियस बैलेंस शीट में हैं, लाइक दिस। These are the items, that is liabilities, amount, assets और अमाउंट। अब इस वीडियो में बेसिकली क्या है बेटा, हम जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक किया था, इसमें हम थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट, वहाँ पे हमने सीखा सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा, सिर्फ बैलेंस शीट कैसे बनेगी। इसमें हम सीख रहे हैं कि तीनों एक साथ कैसे बनाए जाएंगे, या दोनों एक साथ कैसे बनाए जाए, यानी एक साथ कैसे एडजस्टमेंट की जाए। इसलिए तीनों का फॉर्मेट को आप एक बार में ही बन रहे हो। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें इसमें गिवन है, एक काम करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है आपके पास कि क्लब के पास 20,000 सब्सक्रिप्शन मिला था, यानी ओपनिंग एडवांस, जो हमने समझ लिया है। अब सब्सक्रिप्शन आपको पता है पूरे साल में आपको जो रिसीव हुआ है वो 6,60,000 रिसीव हुआ है। तो पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम साइड में आप लिखोगे बाई सब्सक्रिप्शन। हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, 6,60,000। अब इसमें हमने क्या किया, हमारे पास एडवांस था, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग। बिगनिंग में हमारे पास कितना एडवांस था, हमारे पास 20,000 एडवांस था, जिसे हम ऐड करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 6,80,000। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इतनी सब्सक्रिप्शन में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद अगले आइटम, और हाँ एक चीज और, आपका ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो ऑब्वियसली बात है ये प्रीवियस ईयर के का है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में रहा होगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी इसे दिखा देते हैं, दो जगह जाते हैं ये, उन दोनों को साथ साथ हम शो कर देते हैं, ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक ही बार में ट्रीट हो जाए। एडवांस सब्सक्रिप्शन आप सिर्फ लिख दो, बिगिनिंग लिखने की जरूरत नहीं, डेट 1 लिखी हुई है, तो 20,000 अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बेटा हमारा पहला आइटम ट्रीट हो गया एक ही बार में दोनों जगह। देन सैलरीज जो है 11 मंथ की पेड है, कोई बात नहीं, सैलरीज के ऊपर चलते हैं। सैलरीज हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस साइड में लिखते हैं टू सैलरीज। हमने कितनी सैलरीज पे करी हैं, हमने सैलरीज क्वेश्चन में पे करी हैं 3,30,000। अब हमें पता है कि हमने 11 मंथ का पे किया है, तो 1 मंथ का हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं विद 3,30,000 डिवाइड बाई 11 मंथ। तो 1 मंथ का कितने के क्या जाएगा, 30,000। वो हमारा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारी कितनी हो गई, 30,000। तो आप लिख सकते हो कि टोटल आ गया 3,60,000। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, यानी लास्ट बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि इसी से रिलेट कर रहा है ये। 30,000 आपका लाइबिलिटी में आ गया। आगे चलते हैं, सैलरीज के भी दोनों ट्रीटमेंट हो गए हमारे। देन स्टॉक का क्या, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है, और हमने परचेज किया है 4 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 3 लाख का है। परचेजेस हमारे पास कितनी है, 4 लाख की हैं, और क्लोजिंग स्टॉक 6,50,000 का है। इट मीन ड्यूरिंग द ईयर हमने जो कंजम्पशन किया है या कंज्यूम किया है गुड्स मटेरियल का, वो 50,000 का है। अब बेटा इसकी डिटेल में समझने के लिए पूरी वीडियो डली हुई है, उसको देख लेना। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारा इस क्वेश्चन में आ गया 50,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पूरे साल में जितना हमने मटेरियल कंज्यूम किया, पूरे साल में हमने मटेरियल कंज्यूम किया 50,000 का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे हमें पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है टू बैलेंस बॉट डाउन, यानी ये हमारा क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम यहाँ लिख देंगे कैश इन हैंड। हमारे पास कितना कैश इन हैंड है, ये है 1,90,000। इसके अलावा और हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन है ओपनिंग की, ये रही, वो कह रहा है 31 मार्च को आपके पास इतना स्टॉक है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो यानी स्पोर्ट्स मटेरियल, आपका जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। स्पोर्ट्स मटेरियल
स्पोर्ट्स मटेरियल आपको दे रखा है 3 लाख का। इसके बाद फिर हम और आगे चलें, साथ ही साथ इसका एक और ट्रीटमेंट आएगा कि आपका जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो क्लोजिंग का भी दे रखा है, तो उसको भी साथ साथ लिख लेते हैं, काम खत्म रहेगा। स्पोर्ट्स मटेरियल हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए दे रखा है 6,50,000। तो इस तरीके से हमने बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी निकाल लिया, ओपनिंग क्लोजिंग को शो भी कर दिया। तो थर्ड एडजस्टमेंट्स भी हमारी पूरी एडजस्ट हो गई। अब चलते हैं वो आइटम रिसिप्ट पेमेंट के जो अभी छूट गए हैं। सैलरीज ट्रीट हो गई, लाइन में पहले बैलेंस बॉट डाउन करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया। सब्सक्रिप्शन ट्रीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 8%, ये थोड़ा सा रुक जाते हैं, पहले बाकी चीज कर लेते हैं। सैलरीज ट्रीट हो गई, स्पोर्ट्स मटेरियल ट्रीट हो गया। ये क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश है, पहले से लिख लेते हैं फिर चलते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश इन हैंड, जो आपका बैलेंस आ जाएगा कैश इन हैंड का आपके पास 1,60,000। 1,60,000 आपके पास बैलेंस आ गया है। इसके बाद अब देखते हैं क्या है। इसके बाद हमें एक आइटम गिवन है, ये इसको ध्यान से समझते हैं, इसी के लिए मैंने बेसिकली क्वेश्चन समझाया है। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पर एनम के रेट से हमें इंटरेस्ट मिला है, हमारे लिए इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर फुल ईयर, पूरे साल का हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है तो हमारे लिए इनकम हो जाएगी। इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट पे कितना मिला है इनकम, वो मिली है 40,000 रुपीज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या चीज है कि ये कह रहा है 8% हमारा पर एनम है पूरे साल का, यानी जो 40,000 हमारा इंटरेस्ट है, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका कितना होगा, उसका 8% होगा एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इट मीन ओपनिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी रही होगी तभी पूरे साल का हमें इंटरेस्ट मिला है। अगर आपको पूरे साल का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इट मीन ओपनिंग में आपके पास इन्वेस्टमेंट भी रहा होगा। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बता रखा, इट मीन ये आपकी हिडन इन्फॉर्मेशन है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप इसको रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो, तो यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, यानी स्टार्टिंग में आपके पास 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी तो आपके पास 8% के रूप में इतनी इनकम आएगी। तो ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब इस तरह की चीजें बेटा हमें कभी कभी हिडन फॉर्मेट में गिवन होती हैं जो हम ऐसे ढूंढते हैं, तो इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कोई भी चीज हमारी बची नहीं है, नहीं बची तो देन जस्ट सबसे पहले आप क्लोजिंग बैलेंस शीट, आप सॉरी क्लोजिंग नॉट क्लोजिंग, इट इज ओपनिंग बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर की जो लास्ट बैलेंस शीट है उसे क्लोज करेंगे। तो आपका यहाँ टोटल आ जाएगा 9,90,000। 9,90,000 इसमें से हम बैलेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कैपिटल फंड, दैट इज गिवन फ्रॉम बैलेंसिंग फिगर, इसे हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है और इसकी वैल्यू आ रही है 9,70,000। अब ये हमें ध्यान रखनी है, इसी के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी। ये आइटम आने के बाद ऑब्वियसली बात है ये हम कैपिटल फंड यहाँ लिखते हैं, अदरवाइज हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली हो ही नहीं सकती। फिर 970 आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। अब इस क्वेश्चन में जैसे दिख रहा है कि आपके पास सरप्लस है, तो आप यहाँ जो भी सरप्लस वैल्यू निकलेगी यहाँ पे आ जाएगा 2 सरप्लस, मैं न्यूमेरिकल्स पे उतर नहीं जा रहा, सरप्लस मान लिया हमारे पास ए आया, जो भी आप यहाँ टोटल करोगे यहाँ टोटल आएगा और बैलेंसिंग फिगर के रूप में सरप्लस आ जाएगा। सरप्लस हमारा बैलेंसिंग फिगर है, जो भी सरप्लस है उसको आप क्या करोगे यहाँ पर सरप्लस जो भी वैल्यू है ए आप उसे यहाँ कर दोगे, ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है वो टैली कर जाएगी। दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो आपको बड़े पैटर्न पता होना चाहिए किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं सॉल्व करते हैं। आप चाहो जैसे मैंने अभी किया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पहले 2 जगह हम लेके जाते हैं वहां पे ट्रीट कर दो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया, या इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले आप इनकम एंड एक्सपेंस के सॉरी रिसिप्ट पेमेंट के अकाउंट के आइटम्स ले लो, उनको ट्रीट कर दो और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बाद में ट्रीट करो, वो आपकी मर्जी है आप कैसे करोगे। मेरे ख्याल से आप इस तरीके से करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक ही साथ आपकी सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। नाउ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझते हैं कैसे करेंगे। आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें वो कह रहा है कि आपको क्या गिवन है, आपको दे रखा है गिवन बिलो इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मेयर क्लब और ईयर एंडेड 31 मार्च 19, इट मीन हमारा ईयर हुआ ईयर 18 एंड 19।
इसमें आपको बहुत सारे आइटम दे रखे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 500 मेंबर है, हर मेंबर 500 पे करता है। आपको मैंने बताया था सबसे इजी क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए। सिंपल, आप इन दोनों अमाउंट को इंटू कर दो, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। आप ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, क्लोजिंग में क्या जाएगा, वो हम निकाल के देखते हैं कैसे करेंगे। फिर कहता है म्यूनसिपल टैक्सेस के बारे में दे रखा है 4000 पेड 30 जून तक है, यानी कुछ पार्ट आपका प्रीपेड होगा। 5000 आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज में ट्रीट करेंगे। बिल्डिंग हमारे पास जो बुक में है वो 5 लाख की दे रखी है, यानी ओपनिंग के लिए दे रखा है हमारे पास। 6% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास है, यानी ये वाली जो वैल्यू गिवन है, इसका हमें 5%, सॉरी 6% 5 मंथ का इंटरेस्ट हमारा एक्रूड हो रखा है, उसको भी निकालना है। तो ये हमारी ट्रीटमेंट है, यानी ये हमारा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। दिस इज योर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब वन बाय वन ट्रीट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें गिवन है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको पता है ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, दैट इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना हो गया हमारे पास 102,500। ये क्लियर। देन नेक्स्ट बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में मेंबर्स दे रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आपके पास कितने मेंबर हैं, 500 मेंबर हैं, हर मेंबर 500 देता है, तो सिंपल सिंपल आ जाएगा 2,50,000। अब क्या ओपनिंग क्या क्लोजिंग हुआ हमें आगे जब बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कैसे करेंगे। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है डोनेशन, तो कोई बात नहीं, बाई डोनेशन। जनरल डोनेशन है, कुछ भी नहीं बता रखा तो, और डोनेशन का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 54,000 रुपीज। देन प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट, भाई हमारे हमने कोई ड्रामा ऑर्गेनाइज किया होगा उसका होगा, तो भाई प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट। ड्रामा टिकट की प्रोसीड्स आपके पास कितनी आई, आपके पास आ गई 95,000 रुपए की ड्रामा टिकट्स की। उसके बाद सेल ऑफ वेस्ट पेपर बाई सेल ऑफ वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर को सेल करके हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 4500। इन सभी के ऊपर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले आइटम को भी हम ट्रीट करेंगे। अगला है सैलरीज। अब सैलरीज में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, जो अभी स्क्रीन पे नहीं आ रखी है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख के छोड़ देते हैं। टू सैलरीज, सैलरीज हमने पे करी है 60,000, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। टू, अगला आइटम हमें दे रखा है एक्सपेंसेस। हमने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं, अब आपको पता है एक्सपेंसेस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस अमाउंट को सीधा ही आप बाहर लिख सकते हो। देन ड्रामा एक्सपेंसेस, इसमें भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने बेट जो ड्रामा करवाया था उसके पैसे लिए थे, उसमें जो खर्चा आया वो ये आ गया। ड्रामा एक्सपेंसेस आपके हो गए 45,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ड्रामा के बाद आपको गिवन है न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर लेते हो, रेवेन्यू नेचर का है। टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का आपका खर्चा है, कितना खर्चा है न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर का आपका खर्चा है 15,000 का। देन आपका है म्यूनसिपल टैक्सेस। अब म्यूनसिपल टैक्सेस की बात करें, इस पर भी कोई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना अमाउंट है आपका, म्यूनसिपल टैक्स का अमाउंट है आपका 4,000 रुपीज़। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी ट्रीट कर लेंगे, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं इसके लिए। चैरिटी, यहाँ पे आ जाएगा टू चैरिटी। चैरिटी पे भी हमारा खर्चा हो गया, कितना खर्चा हो गया 35,000 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपको पता है कैपिटल नेचर की है, कैपिटल नेचर की तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, क्लोजिंग वाले में। इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, इन्वेस्टमेंट भाई, इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है 2 लाख रुपीज़ की। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो उसके साथ ट्रीट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑब्वियसली बात है यहीं का रिलेटेड है, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यहाँ पे आ जाएगा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अमाउंट देख लेते हैं कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, वो हमारे पास है 14,500, तो इट इज़ 14,500। और डेबिट साइड में चलते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया है क्रेडिट साइड के सारे आइटम ले लिए हैं, यानी इसमें हाँ कुछ आइटम बचे, दैट इज आपका बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा। कैश इन हैंड, आपके पास कितना कैश इन हैंड है, ये आपके पास कैश इन हैंड आ जाएगा 90,000 एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस तरीके से बेटा हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जितने भी आइटम हैं उससे रिलेटेड हमने एंट्री अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कर ली है।
अब देखते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चीजें गिवन है उसके बारे में। इसमें कह रहा है 500 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 500 देता है, तो ये तो हम पहले ट्रीट कर चुके हैं, ठीक है। फिर कहता है कि 5000 अभी भी एरियर है पिछले साल का, ठीक है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें शो करना पड़ेगा, तो पिछले साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग में भी होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो कह रहा है 5000 पिछले साल के यानी 31 ईयर 18 के जो एंड में हो रहा है उसके अभी भी 5000 बाकी हैं। तो पहले देखते हैं हुआ कितना। देखो इस ईयर में हमें 4000 मिले हैं प्रीवियस ईयर के, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5000 ना अभी बाकी हैं, तो इट मीन ओपनिंग हमारे पास 9000 रुपए का रहा होगा, वे 4000 मिल गए और 5000 अभी भी बाकी हैं, तो टोटल 9000 आपका आउटस्टैंडिंग रहा होगा। अब क्लोजिंग की बात करते हैं, हमारा इस ईयर का बनता है 250, इस ईयर का बनता है 250, हमें मिला कितना, क्वेश्चन कह रहा है जी आपको इस ईयर का मिला है 2,05,000, यानी 45,000 तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया इसमें 45। और क्वेश्चन कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 5000 पिछले बाकी हैं अभी भी, 5 अभी भी बाकी हैं तो ऐड कर लेते हैं, तो टोटल आपकी आउटस्टैंडिंग होगी करंट ईयर 50,000। तो ये है बेटा कि इसको हम वन टाइम जब निकाल लेते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग हमें इस तरीके से निकालनी होती है। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन में एक और आइटम गिवन है कि आपका ईयर है 18-19 और आपको 19-20 का भी दे रखा है, इट मीन आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन हुआ एंड में दे रखा है, तो यहाँ दिखा देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है कितना 6,000 रुपीज़ हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन की सारी इन्फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर ली एज गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन या इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। म्युनिसिपल टैक्सेस 4000 है पेड अप टू 30 जून, हमने 30 जून तक पे कर दिया, बट हम अकाउंट कब तक बना रहे हैं 31 मार्च के लिए, यानी 3 महीने का एडवांस है। अभी 4000 का जो है 4000 रुपए हमारे पूरे साल के हैं, हमें 3 महीने का निकालना था 3/12, यानी आप रेशियो निकालोगे तो 1000 रुपीज आ जाएगा, तो इस 1000 को हम एडजस्ट करेंगे कि ये हमारा एडवांस है। म्युनिसिपल टैक्सेस आपने एडवांस पे कर रखे तो माइनस कर देंगे एडवांस पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस, आपने एडवांस पे कर रखा है कितना 1000 रुपए जो अभी हमने निकाला, तो यानी आपका खर्चा कितना हुआ इस ईयर का 3000, जो आपने एडवांस दे रखा है वो आपकी एसेट साइड में आ जाएगा, दैट इज एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस आपने पे किए हैं 1000 के, ये आपका म्युनिसिपल टैक्स का ट्रीटमेंट हो गया। अब कह रहा है 5000 हमारी सैलरी का एडवांस आउटस्टैंडिंग है, तो कोई बात नहीं ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना आउटस्टैंडिंग है 5000, ऐड कर देंगे इट बिकम्स 65,000, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, दैट इज 65,000 हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरीज है इस बार की, और नॉट 65 सॉरी इट इज ओनली 5000, ये 65 तो वहाँ पे आएगी ना, 5 हमारा आउटस्टैंडिंग से 5000 है, तो 5000 आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ जाएंगी, तो म्युनिसिपल टैक्सेस ट्रीट हो गई और सैलरीज भी ट्रीट हो गई। अब आती है बिल्डिंग, बिल्डिंग बुक्स में कितने की है 5 लाख की है, तो अब ऐसी बात है ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी, जो कह रहा है जी बिल्डिंग है हमारे पास, तो बिल्डिंग आ गई 5 लाख की, ठीक है, और डेप्शन वगैरह लगानी है तो क्लोजिंग में भी बिल्डिंग आ जाएगी, डेप्शन नहीं लगा तो क्लोजिंग में भी तो बिल्डिंग आएगी, 5 लाख की हमारे पास बिल्डिंग आ गई। अब आगे चलते हैं, बिल्डिंग हो गई, 6% एक्रूड था, भाई एक्रूड था तो ये भी दिखाना पड़ेगा, तो बाई इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा क्या है इंटरेस्ट एक्रूड है। अब कैसे निकालेंगे इसे, इसको आपको पता है हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख का, कितने परसेंट निकालना है एज गिवन इन द क्वेश्चन 6% निकालना है, कितने महीने का निकालना है 5 महीने का निकालना है, तो 5/12, तो आपको जो अमाउंट निकल के आ जाएगा यहाँ पर वो अमाउंट आ जाएगा आपका कैलकुलेशन कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 40,000, 6% आएगा, हाँ 40,000 रुपीज आपका आ जाएगा इसमें, आपका इनकम एक्सपेंडिचर जो आएगा नहीं सॉरी 4500 बेटा, ये मैं कैलकुलेट किया 4500, इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एक्रूड इंटरेस्ट, सॉरी कंपनी 5000 आपका आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। तो आपने एक्रूड इंटरेस्ट निकाल लिया, टोटल कर लेंगे, इधर भी आप टोटल कर लोगे, तो आपके पास यहाँ पर जो बैलेंस बच जाएगा वो होगा आपका सरप्लस, आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो सरप्लस बचेगा, यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं बटा इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से ना एरो लगा के यहाँ लिख देता हूँ, सरप्लस का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 223,500, तो ये आपके पास क्या है, ये सरप्लस इनकम है जो यहाँ आनी चाहिए, थोड़ा सा मैंने बड़ी स्टेप लिख दिया है,
अब ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट इसे हम क्लोज करेंगे। क्यों क्लोज करेंगे? ताकि हमें क्या मिल जाए? कैपिटल फंड मिल जाए। इसको हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 611,500, 611,500, 611,500, दैट इज योर कैपिटल फंड। हाउ वी गेट? इट इज गेट फ्रॉम बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से आपका बेटा यहाँ आ जाएगा कैपिटल फंड जो आपके पास है 611,500, ऐड कर देंगे जो भी आपने निकाला दैट इज सरप्लस। आपके पास सरप्लस कितना आया? 223,500। इसका सम आ जाएगा आपका 835,000। और जब आप इसे ऐड कर दोगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी एंड अमाउंट विल बी 8,46,000। और सेम हियर आ जाएगा। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा अमाउंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो, प्लस हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा तरीका क्या होना चाहिए सॉल्व करने का, किस तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रीट करें, किस तरीके से रिसीवेबल पेमेंट से इन्फॉर्मेशन लें, किस तरीके से हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ट्रीट करें। तो दिस इज द वे हाउ वी ट्रीट द क्वेश्चन। इसीलिए इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एनिमेशन करके सिंपल आपको समझाना की कोशिश करी है कि हम क्वेश्चन को करते कैसे हैं। नाउ मूविंग फर्दर फॉर ऑन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 हमें क्या कह रहा है कि आपको रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट गिवन है कि आपको, मुझे पता चीज़ें समझ आ गई होंगी, हम थोड़ा बहुत जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको ये चीज़ें गिवन है कि आपने ये कर लिया है। रिसीवेबल पेमेंट गिवन है 31 मार्च 19 को, यानी हमारा ईयर हुआ ईयर 18-19 हुआ, ताकि हम बाकी चीज़ें निकाल सकें। हमें बनाना है क्वेश्चन में, क्या करना है, हमें करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इस यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या जो बनाना है, पहले उसके फॉर्मेट्स बना लें। पहला फॉर्मेट है हमारा किसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। पहला तो हमारा ये फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट को जब हम ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं इसे पहले। It is your expenditure side, that is on debit, amount, income, amount, credit side, then balance sheet। अब आपको पता है बैलेंस शीट हमें दो बनानी होती है, वन इज ओपनिंग बैलेंस शीट एंड अदर इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लिखते तो नहीं, हमें लिखते हैं क्या? बैलेंस शीट एज ऑन। तो बैलेंस शीट किस डेट की है वो हमें लिखना पड़ेगा एज ऑन। बैलेंस शीट बेस्ड ऑफ लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट का कंप्लीट फॉर्मेट। देयर आफ्टर आपकी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, अभी देखते हैं ईयर, ये लिखते हैं यहाँ पर दिस वन, अमाउंट, space for amount, this one, that is the liability side, amount, asset side and amount। अब देखते हैं बैलेंस शीट की हम बात करें, हमें 18-19 हमारा ईयर है, तो यहाँ बैलेंस शीट होगी 31 मार्च 18, यहाँ पे होगी 31 मार्च 19। अब वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले एक काम करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही ट्रीट कर लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि क्लब के पास 31 मार्च 18 यानी ओपनिंग डेट की बात कर रहा है। उसके पास बुक्स कितने की हैं? 2 लाख की। भाई ओपनिंग बुक्स हो गई नहीं हमारे 2 लाख की, हमारे पास बुक्स आ गई कितने की? 2 लाख की, एज गिवन इन द क्वेश्चन। देन देयर आफ्टर कहता है कि फर्नीचर कितने के हैं? 85,000 के हमारे पास हैं। फर्नीचर कितना हमारे पास है? फर्नीचर है 85,000 के। और फिर कहता है कि हमें कि क्या करना है, वो कहता है कि हमें डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? 10%, इंक्लूडिंग द परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। यानी आपको प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स, इस एसेट्स के ऊपर आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, इंक्लूडिंग परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। अगर हमने साल में परचेज करी है तो उसके लिए भी देखते हैं परचेजेस। परचेजेस में ये रही आपकी बुक्स आपने परचेज करी हैं और आपने फर्नीचर परचेज नहीं किया है, तो यानी बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन जब लगेगा तो हम परचेज को भी ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू है 224। तो पहले डेप्रिसिएशन पे ही काम कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 2 डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस किस पे लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा बुक्स के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर। हम बुक्स की बात करें, 2 लाख की पहले की बुक्स है ये अमाउंट, और
हमने कितनी की परचेज कर दी, हमने 24,800 की परचेज कर दी। तो बुक्स हमारे पास कितनी की हो गई, बुक्स हमारे पास हो गई 2,24,800 की टोटल बुक्स 2,24,800 की हो गई। उसका हम डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, 10%। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 22,480 रुपीज। फर्नीचर कितने का है, 8,500 का। इसका जब हम 10% डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8,500। 8,500 आपका अमाउंट आ जाएगा। इसको जब हम ऐड कर देंगे तो आपके पास अमाउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 809 और 30,980 रुपीज। इसके बाद हम चलते हैं अगली एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। थोड़ा थोड़ा सा इसको पहले ट्रीट पूरा ही कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बुक्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखो ध्यान से, बुक्स हमारे पास पहले से हैं 2 लाख की, प्लस हमने क्या कर ली, परचेजेस कर ली। यहीं पे दिखा देते हैं परचेज हमने कितनी करी है, 24,800 की। तो इट इज 24,800 माइनस डेप्रिसिएशन भी लगा है। डेप्रिसिएशन कितना लगा, डेप्रिसिएशन लगा 22,480 का। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन जितनी करा, आपका ये अमाउंट जो है वो अमाउंट यहाँ पर आपके आ जाएगा। ऐसे ही फर्नीचर को भी ट्रीट कर लेते हैं। फर्नीचर आपके पास गिवन था 85,000 का, 10% डेप्रिसिएशन लग गया यानी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका आ गया 8,500। तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो नाउ आई आप होप आपको क्लियर होगा कि किस तरह से डेप्रिसिएशन लगाएंगे और किस तरह से न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इस एक ही बार में हमने इस पूरी एंट्री को सॉल्व कर दिया, पूरी डेप्रिसिएशन वाली एंट्री को। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन। आर इन एरियर एट द बिगिनिंग यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको, और एट द एंड 55,000 आउटस्टैंडिंग यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखी है। ठीक है, तीसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये दे रखी है, उसको बाद में ट्रीट करते हैं, पहले सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन हमें कितना दे रखा है पूरे साल में, हमें कितना मिला, हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 1,80,000। ट्रीट करते हैं, इनकम आ जाएगी बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आपको मिला है कितना 1,80,000। एड जो आपकी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग जो आपकी है वो आउटस्टैंडिंग आपको कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में अभी हमने देखा था, ये हमें दे रखी थी 5,500। और जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग की गिवन है वो आपकी गिवन है कितनी 3,500, जिसे हम माइनस कर देंगे। तो एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,82,000। तो दिस इज द वे हाउ वी ट्रीट द सब्सक्रिप्शन। और ऑब्वियसली बात है, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में 3,500, और जो क्लोजिंग में है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा 5,500। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया एक बार में ही, जहां जहां पर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट होना था। नेक्स्ट चलते हैं अगले आइटम के ऊपर। सब्सक्रिप्शन ट्रीट हो गया। क्लब के पास 3 महीने का रेंट एडवांस में था, क्लब ने पे किया था 3 महीने का एडवांस, बोथ बिगनिंग में भी और एंड में भी। बिगनिंग और एंड दोनों टाइम पर उन्होंने 3 महीने का एडवांस पे किया है। यानी इस रेंट के ऊपर भी हमें एडिशन करनी पड़ेगी। यानी अगर 12 मंथ्स का है तो 3 महीने का हम ऐड करेंगे और 3 महीने का ही माइनस करेंगे करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी ट्रीट कर लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। तो हमारे पास अगला आइटम ले लेते हैं हम टू रेंट। अब रेंट हमने कितना पे किया है एज पर बैलेंस शीट रिसिप्ट पेमेंट, ये हमें 16,800। तो 16,800। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आपका क्या, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस ऐड होगा और माइनस होगा आपका क्लोजिंग एडवांस, जो आपने क्लोजिंग में एडवांस दे रखा है, ऑब्वियसली बात है अगले साल के लिए होगा। और ये अमाउंट दोनों ही 4,200 आएंगे। 4,200 आएंगे, तो एक प्लस और एक माइनस, अल्टीमेट आपका अमाउंट 16,800 रहेगा। लेकिन आपको प्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट होता है। अब आपका एडवांस रेंट आपने पे किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा एडवांस रेंट जो आपने पे कर रखा है 4,200, और यहाँ भी आ जाएगा एडवांस रेंट 4,200। तो इस तरीके से बेटा हमारा ट्रीटमेंट है रिगार्डिंग एडवांस। तो हमने तीनों आइटम, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 एक ही बार में ट्रीट कर लिए। अब चलते हैं अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे, ताकि इसको वन वन हम ट्रांसफर कर देंगे, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस यानी कैश का बैलेंस दे रखा है। तो हम यहाँ दिखा देंगे अपना कैश का बैलेंस, कैश इन हैंड, दैट इज हाउ मच, इट इज ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 31,900। इट इज 31,900 टोटल, यहाँ कर लेंगे कोई बात नहीं है। देन एंट्रेंस फी है हमारा अगला आइटम,
एंट्रेंस फी हमारी इनकम है, बाई एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपको कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन ने? इस क्वेश्चन ने आपको एंट्रेंस फीस दे रखी है 5500 की एज गिवन इन द क्वेश्चन। जिसके बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन डोनेशन आ जाती है। डोनेशन आपको जो मिली है ये रही, तो बाई डोनेशन इट इज 16,500। आगे चलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी कौन सा नेचर है बेटा इसका? लाइफ मेंबरशिप का नेचर हमारा कैपिटल नेचर होता है, जो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। तो यहाँ जाएगी लाइफ मेंबरशिप फीस, आपके पास जो भी बैलेंस आपको गिवन है 25,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देन चलते हैं, आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट मिली है किसके लिए? हमें पोलियो एरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए मिली है, तो ये हमारा स्पेशल रिसीप्ट हो गई, बैलेंस शीट में जाएगी। तो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है पोलियो एरेडिकेशन के लिए। तो हम इससे देखें तो इससे रिलेटेड खर्चे भी दे रखे हैं, और आपके 2 लाख का बजट है और खर्चे 2 लाख से कम है, तो ऑब्वियसली हम यहीं पे दिखाएंगे 2 लाख आपको ग्रांट मिली है। हम खर्चे भी साथ साथ मैनेज करते हैं, माइनस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या हुए? आपके पास 2 एक्सपेंसेस है, एक 1 लाख का मेडिसिन का खर्चा है और 80,000 डॉक्टर्स सैलरीज टू डॉक्टर्स है। तो आपका अमाउंट हम एड कर देते हैं भाई, 1 लाख प्लस 80,000, तो मीन 1,80,000 टोटल आपका खर्चा हो गया। 2 लाख को ग्रांट मिली थी, 180 खर्चा हुआ, तो आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है अभी? 20,000 रुपीज का। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये आइटम इनकम डिक्शनरी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल पर्पज के लिए पैसा मिला था, यानी इसको हम कह सकते हो इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग की तरह ट्रीट करेंगे इसे। उसके बाद आपको प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार, सेमिनार से आपको कुछ पैसा मिला, तो कोई बात नहीं, इनकम आ जाएगी बाई प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार। अब सेमिनार से हमारे पास कितना पैसा आया भाई? सेमिनार से हमारे पास पैसा आया 23,200। आगे क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो हमें लिखना है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी हैं, उसको भी डिटेल लेंगे। जब भी आपको मैं बताया था ऐसे परसेंटेज गिवन होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो कोई नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो दे रखे हैं वो लिखते हैं पहले, बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हमें दे रखे हैं 2400। अब ये कहता क्या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स? कहता है जी 8% की हमने एफडी करी है, डिपॉजिट्स किए हैं, जिसकी वैल्यू 1,20,000 है, और वो 1 अक्टूबर को करी है। इट मीन 1,20,000 का 8%, और जिस ईयर हम जब हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तब तो 6 मंथ हो चुके हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है। इस वैल्यू को अगर हम कंप्यूट करें तो ये वैल्यू निकलती है 4800। तो आउट ऑफ 4800 हमें 24 तो मिल चुके हैं, बाकी 24 क्या है? नहीं मिले हैं। तो ये हमें हमारे लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे कोई परसेंटेज लिखी हो तो हमारे लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग आ गया, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है? 200 जो हमें मिलने हैं, टोटल साल का बनता है 4800, और ये आउटस्टैंडिंग हमारी इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक्रूड भी लिख सकते हो आप, 2400। ये अमाउंट आ गया हमारा। आई होप कि आपको ये आइटम भी क्लियर होगा। देन मूविंग टुवर्ड द रेंट, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, नहीं रेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, हमने ट्रीट कर ली, सॉरी ये आइटम ट्रीट कर चुके हैं। देन वेजेस के ऊपर चलते हैं। वेजेस कितना है? 24,500। तो यहाँ पे आ जाएगी एक्सपेंसेस साइड में टू वेजेस। वेजेस आपको दे रखी हैं 24,500। देन अगला आइटम लेते हैं हम, लाइटिंग चार्जेस। ट्रीट हो गया, लाइटिंग चार्जेस को चलते हैं। लाइटिंग चार्जेस हमारा नॉर्मल खर्चा है, जनरल है। लाइटिंग चार्जेस, अब लाइटिंग चार्जेस कितनी है हमारे पास? लाइटिंग चार्जेस हमारे पास हैं 7200। 7200। अगले आइटम पे चलते हैं कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है बुक्स ऑलरेडी ट्रीटेड, मेडिसिन और सैलरीज टू डॉक्टर ऑलरेडी ट्रीटेड, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस ले लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा हमारे पास टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 45,000 रुपीज़ की, हमने 45,000 ऑफिस एक्सपेंस किया है। देन सेमिनार एक्सपेंसेस, सेमिनार के हमारे पास कुछ खर्चे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, टू सेमिनार एक्सपेंसेस, वे सेमिनार के हमारे खर्चे हुए हैं, और जो खर्चे हैं सेमिनार के वो हमारे हैं 20,200।
आगे देखते हैं, आगे हमें कौन सा आइटम दे रखा है। आगे हमें दे रखा है कैश इन हैंड और कैश बैंक पोलियो एडिकेशन प्रोजेक्ट, यानी बैंक के अकाउंट में जो 20,000 बचा हुआ था वो रखा हुआ है। कोई बात नहीं, कैश इन हैंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। कैश इन हैंड जो हमें दे रखा है 26,000। इसके अलावा आपके पास जो बैंक में बैलेंस है पोलियो प्रोजेक्ट वाला, बैंक में आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। नाउ ऑल आइटम फ्रॉम रिसीव्ड पेमेंट इज ओवर। सो नाउ अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें फर्दर, अब आप हमें करना है, इसको जो आप क्लोज करोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा ये 3,20,400, 324 सॉरी आएगा 3,24,400, नॉट 4, इट इज यहाँ पे बेटा आपका आपका जाएगा 24,600, 324,600, 3,24,600 ये आपका पास आ जाएगा कैपिटल फंड, दैट इज बैलेंसिंग फिगर की फॉर्मेट में। और जो भी अमाउंट आया आपको पता है, इस अमाउंट को हम कहाँ दिखाते हैं, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके आते हैं। कैपिटल फंड 3,24,600। अब इसमें क्या ऐड होगा, सरप्लस या डेफिसिट होगा। इस क्वेश्चन में हमने देखा तो हमारे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यानी ऑब्वियसली सरप्लस आएगा यहाँ पर। अब सरप्लस में अमाउंट आ जाएगा टू सरप्लस, जो हम डिफरेंस निकालेंगे तो सरप्लस अमाउंट आ जाएगा 87,320। और जो ये अमाउंट आया ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऐड करते हैं हम सरप्लस 87,320, इसको ऐड करके हम यहाँ निकाल देंगे। तो इस तरीके से बेटा मैंने कुछ आइटम यहाँ छोड़ रखे हैं, पूरा करने हुए कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो नाउ आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नाउ अब आप फुल फ्लैश के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए बेटा, और जहाँ कोई डाउट है वो पूछिए।